माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज हम लोग देखेंगे जो हमने रेजिन्स पढ़े थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि रेजिन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपके सामने बताऊंगी कि रेजिन्स जो होते हैं उनका वर्किंग किस तरीके से हम लोग रेजिन्स को कलेक्ट करते हैं। मीन्स कलेक्ट करने का मतलब होता है उनको किस तरीके से हम लोग प्लांट्स में से बाहर निकालते हैं। तो हमने इसके पहले वीडियोस में देखा था कि रेजिन्स की प्रॉपर्टीज़, रेजिन्स क्या होते हैं, उनको हम लोग किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रेजिन्स के अंदर पढ़ी हुई थी। अब हमको देखना है कि जो रेजिन्स हैं वो प्लांट्स के अंदर जो पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो रेजिन्स को हम लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। मीन्स हमको अब देखना है उसकी एक्सट्रैक्शन मेथड। तो अब एक्सट्रैक्शन मेथड्स के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स के थ्रू हम लोग रेजिन्स को अपने प्लांट से बाहर निकालते हैं, राइट। तो अब हम लोग को एक्सट्रैक्शंस मेथड्स के अंदर देखना है कि हम लोग प्लांट्स के अंदर से जो रेजिन्स है उसको किस तरीके से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये हमारा है बाय यूजिंग सॉल्वेंट। तो हमको अपना जो भी रेजिन है, सॉल्यूशन है रेजिन कंटेनिंग, प्लांट कंटेनिंग जो भी हमारा सॉल्यूशन है, अब हमको उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट रेजिन्स का बाहर निकालना है। तो हम लोग जो मेथड फॉलो करेंगे सबसे पहले रेजिन्स की, वो क्या करेंगे, किसको यूज़ करके हम लोग करेंगे, सॉल्वेंट्स को। हम लोग को सॉल्वेंट्स को यूज़ करके प्लांट्स के अंदर जो भी हमारा रेजिन्स मटेरियल फिलअप रहता है उसको हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो किस तरीके से हम लोग प्लांट्स के अंदर भरा हुआ रेजिन्स जो होगा उसको बाहर निकालेंगे। क्लियर। तो ये हमारा होता है किसकी हेल्प से, सॉल्वेंट की हेल्प से रेजिन्स को प्लांट्स के अंदर से बाहर निकालना। ठीक है। नेक्स्ट होता है डिस्टिलेशन मेथड। अब डिस्टिलेशन मेथड्स में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ वाटर, डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि पानी की मदद से, वेपर की मदद से हम लोग क्या होगा, प्लांट में से जो हमारा रेजिन्स मटेरियल है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। मीन्स हम लोग एक्सट्रैक्शन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड से रेजिन्स को प्लांट्स के अंदर से बाहर उसको निकालेंगे। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो केमिकल प्लांट के अंदर है उसको हमको बाहर निकालना है, राइट। बाहर निकालने का मतलब ये होता है कि जब हम उसको बाहर निकाल पाएंगे तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। क्लियर। तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है कि जो भी मटेरियल, जो भी केमिकल हमारे प्लांट्स के अंदर फिलअप है उसको हमको क्या करना है, बाहर निकालना है, राइट। तो बाहर वो कैसे निकालेंगे, तो उसी मेथड्स को हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन कौन सी मेथड्स होंगी जिसके थ्रू हम लोग प्लांट्स के अंदर से रेजिन्स को बाहर निकालेंगे। तो हमने अभी देखा कि हम लोग सॉल्वेंट मेथड्स यूज़ करके बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करके बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो मेथड है वो है इंसिजन मेथड। तो हम लोग को क्या यूज़ करना है, इंसिजन, बाय मेकिंग इंसिजन्स। इंसिजन्स का मतलब अब आपको मैं क्लियर करूँगी कि इंसिजन का मतलब क्या होता है। तो इंसिजन का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि आप किसी भी प्लांट की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लांट की अगर आप लीफ को तोड़ेंगे, ठीक है, तो वो लीफ जब आप तोड़ते हो तो एक मिल्की फ्लूइड उसमें से बाहर निकलता है। मीन्स हमने लीफ को कट किया तो उसमें से एक फ्लूइड बाहर निकला। क्लियर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कि उसमें से जो उसके अंदर रेजिन्स भरा हुआ है वो बाहर निकल गया। हमको ऐसे ही प्रोसीजर किसके साथ करना है, हमारे प्लांट के साथ, ट्री के साथ। तो हम क्या करेंगे, इंसीजन मेथड के में, इंसीजर का मतलब होता है कट लगाना। कट लगाना मीन्स आप लोग किसी भी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग अपने प्लांट को कट करेंगे और कट करने के बाद जो भी फ्लूइड बाहर निकलता है उसको हमको क्या करना है, कलेक्ट करके रख लेना है। तो एक वो मेथड होती है कट करने वाली। तो जो कट करने वाली मेथड होती है, ये कट करने वाली मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजन मेथड। क्लियर। तो ये जो इंसीजन मेथड होती है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने प्लांट को कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद जो हमारे प्लांट्स के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो बाहर रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है बाय हीटिंग द प्लांट पार्ट कंटेनिंग रेजिन्स। अब हमको क्या करना है, हमारा जो भी प्लांट पार्ट है हम लोग उसको जलाएंगे, हम लोग उसको हीट करेंगे, राइट। तो अगर हम अपने प्लांट को जलाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से कोई ना कोई जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकलेगा। क्लियर। तो ये मेथड हमको फॉलो करना रहती है अपने प्लांट्स पार्ट को, ताकि हमारे प्लांट्स पार्ट के अंदर जो भी हमारा फ्लूइड भरा हो वो बाहर निकल जाए। क्लियर। तो हमको क्या करना है, हम अपने प्लांट पार्ट को जलाएंगे, उसके अंदर हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसके अंदर जो भी हमारा मटेरियल भरा हुआ है वो क्या हो जाए, रेजिन्स का, वो हमारा बाहर निकल जाए। क्लियर। अब हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है कि क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारी क्लासिफिकेशन है रेजिन्स के, वो क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगी। तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ये जनरली हमारा प्लांट्स के बेस पे रहता है, मीन्स वो कौन से उसकी कौन सी वैरायटी है का प्लांट है और कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, जीनस, स्पेसीज, ये सब उसके अंदर हम लोग, फैमिली, ये सब हम लोग उसके अंदर चेक करते हैं। जैसे कि ये कॉनिफेरस रेजिन्स, बर्बीडेंसिस रेजिन्स और जाइगोफाइलेसी, ये टाइप के रेजिन्स। तो ये टाइप के जो रेजिन्स हैं हमारे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर। तो ये हमारा होता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम लोग देखें कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम लोग देखें तो आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है हमारा, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा जो भी रेजिन है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, वो हमारा किसके अंदर आएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अगर देखा जाए तो रेजिन्स एसिड, रेजिन ईस्टर, रेजिन अल्कोहल, रेजिन फिनॉल्स और ग्लूकोरेजिन्स और रेसिनीज, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर अगर रेजिन्स एसिड आते हैं तो ये जो रेजिन एसिड्स होते हैं इसका मतलब क्या है, ये नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि रेजिन एसिड मतलब इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। क्लियर। रेजिन ईस्टर, इसका मतलब है इसके अंदर ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, राइट।
उसके बाद आता है रेजिन अल्कोहल। इसका मतलब अल्कोहल है, मतलब इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। फिर रेजिन फिनॉल्स, फिनॉल का मतलब क्या है कि इसके अंदर फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद आता है ग्लूकोरेजिन्स, तो इसके अंदर ग्लूकोज ग्रुप प्रेजेंट है और रेजिन ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ग्लूकोरेजिन्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं। लास्ट आता है रेजिन्स, तो ये हमारे क्या होते हैं, रेजिन्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको केमिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि जितने टाइप के रेजिन्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से टाइप के केमिकल ग्रुप प्रेजेंट हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या, कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब वो हमारा कहलाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। एसिड, किसी के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसी के अंदर ईस्टर प्रेजेंट होता है, किसी के अंदर फिनॉल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी के अंदर ग्लूकोरेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो भी केमिकल्स हैं वो अगर इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो वो टाइप के हमारे रेजिन्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आता है केमिकल ग्रुप, जिसके अंदर रेजिन एसिड्स, रेजिन ईस्टर, रेजिन अल्कोहल, रेजिन फिनॉल्स और ग्लूकोरेजिन्स और रेजिन्स और मिक्स्ड कंपोजिशन। ये केमिकल ग्रुप जो होते हैं वो इतने टाइप के हमारे रेजिन्स, इनके अंदर जो केमिकल ग्रुप होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो रेजिन्स हैं वो रेजिन्स जो होते हैं उनके अंदर गम और एसेंशियल सॉइल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गम रेजिन्स, ठीक है। गम रेजिन्स मतलब ऐसे रेजिन्स जिसके अंदर गम प्रेजेंट है। फिर उसके आता है ऑलियो रेजिन्स, ऐसे ऑलियो रेजिन्स जिसके अंदर ऑयल प्लस रेजिन प्रेजेंट है। फिर आता है ऑयलियो गम रेजिन्स, ऐसे जिनके अंदर ऑयल प्लस गम प्लस रेजिन्स ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये सब हमारे आते हैं रेजिन्स जिनके अंदर ऑयल्स और गम प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है बाल्सम्स। तो बाल्सम्स क्या होते हैं, बाल्सम्स जो हमारे होते हैं जिसको हम लोग टूलू बाल्सम बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग पेरू भी बोलते हैं। ये टूलू बाल्सम और पेरू ये दोनों नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अपनी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा कि जो हमारा ड्रग का क्लासिफिकेशन है, रेजिन्स ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो होगा वो प्लांट्स के अकॉर्डिंग होगा, उसके जीनस, स्पेसीज, ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग होगा। और दूसरा जो होता है वो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि उसके अंदर ऑयल है, रेजिन्स है, क्या टाइप का केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो रेजिन्स को हम लोग वो कैटेगरी के अंदर उसको लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलियो गम, जिसको हम लोग बोलेंगे अपना केमिकल क्लासिफिकेशन। इस टाइप से हम लोग को अपनी ड्रग्स को क्लासीफाई करना है, क्लियर। और आगे फिर हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल ड्रग्स को हमको किस तरीके से स्टडी करना है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हमारी ड्रग्स क्या होती हैं, किस तरीके से उसको हम लोग को स्टडी करना है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स को देखा। थैंक यू।